तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नयन और आप देख रहे हैं मेरा पोल्ट्री चैनल एनआरडी फार्म। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ। दोस्तों, इस बार अभी एक आध महीना मुझे प्रॉब्लम हो रही है वीडियोस अपलोड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है एंड मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू है। इसलिए मैं कुछ भी व्लॉग्स या फिर वीडियो बना नहीं रहा हूँ पोल्ट्री के ऊपर। तो भी आज बहुत टाइम निकाल के मैं फार्म पे आया हूँ आज आपको एक नई चीज़ बताने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो नए पोल्ट्री रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए बना के लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी देरी से चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने थंबनेल में इमेज देख ही लिया होगा कि हमारे बहुत सारे बर्ड्स ज़मीन पे पड़े हुए, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो कैसे हुए, इसी शेड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है, या फिर हमारे वर्कर से क्या क्या प्रॉब्लम हुई, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ दोस्तों, थोड़े थोड़े करके। तो ध्यान से सुनिए एंड वीडियो लास्ट फर्स्ट टू एंड तक देखिए दोस्तों, कोई भी पॉइंट मिस ना करिए। अगर आप मिस करोगे तो दोस्तों आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको पता तो चलना चाहिए दोस्तों कि इसी शेड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे अभी भी याद है, हमारा फर्स्ट बैच था। तो हमारा बर्ड दोस्तों 40 डेज, मतलब 36 to 37 डेज तक आ गया था एंड हमारे बैच की दोस्तों लिफ्टिंग थी। ठीक है, लिफ्टिंग डे के मॉर्निंग में हमारी पहली लिफ्टिंग स्टार्ट होने वाली थी इसी शेड की। तो उस दिन क्या हुआ दोस्तों, समर का सीजन था। ये जो कूलिंग की जो मोटर होती है दोस्तों, कूलिंग की मोटर बंद पड़ गई। क्या हुआ पता नहीं दोस्तों, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो बंद पड़ गई, चालू नहीं हो रही थी। एंड हमारा गांव तहसील प्लेस में, तो हमारे तहसील में भी वो मोटर अवेलेबल ही नहीं थी। फिर हमने उसी दिन 4-5 घंटे के अंदर अरेंज कर ली दोस्तों वो मोटर। ठीक है दोस्तों, तो उस मोटर अरेंज करते करते इतना टाइम लग गया हमको, मतलब 4-5 घंटे। हमारे पूरे फैंस वगैरह शुरू थे, सब कुछ शुरू था, पूरा शेड शुरू था, इलेक्ट्रिसिटी थी, सब कुछ थी। पर क्या हुआ, एक मोटर की वजह से दोस्तों हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ। एट ए टाइम एक दिन में हमारे 700 से 750 बर्ड्स की मॉर्टेलिटी हुई दोस्तों। हमारी पहली बैच थी दोस्तों, वो हमारी पहली बैच थी। हमारा बहुत मूड ऑफ हो गया था उस टाइम कि एक मोटर की वजह से इतना हो गया। अभी क्या बता सकते हैं, अभी ये हम कंपनी को भी कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों कि उनकी भी गलती नहीं है। अभी ये प्रॉब्लम ही ऐसे होते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं दोस्तों। अभी जो कोई अभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो अपन उसकी लाइफ तो बता नहीं सकते, कितनी भी ब्रांडेड चीज़ लेंगे अपन, तो भी कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ में तो थोड़ा बहुत इश्यू आ जाता है, कौन सी फॉल्ट हो ही जाती है। तो दोस्तों, उस टाइम हमको ये नहीं आइडिया आई कि हम पाइप से भी कूलिंग पैड गीले कर सकते हैं। हमारा ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर आपके शेड में, इसी शेड में अगर कभी भी मोटर खराब हो गई एंड आपको समझ नहीं आ रहा अभी हम क्या करें, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास पाइप होगा, पाइप से गीले करते रहना दोस्तों, दोनों भी साइड के पैड्स, कूलिंग पैड्स। इससे क्या होता है, उतने मात्रा में तो वो गीले नहीं होंगे, पर कुछ तो गीले होंगे। आपकी मॉर्टेलिटी तो नहीं होंगी दोस्तों 700 750, 5-10 मॉर्टेलिटी हुई तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, बस 700 750 तो नहीं होंगी। बस इतना ध्यान में रखिए, अगर ऐसे कुछ इश्यू हुआ तो आप पानी से कर सकते दोस्तों। ठीक है, ये पहली बात। एंड अभी हमने इसको ओवरकम करने के लिए, ऐसी चीज़ें ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, हमने क्या किया, जितने भी मोटर्स है दोस्तों, एक तो दोस्तों हमने हर एक टैंक में 2-2 मोटर फिट की है। अगर वो खराब हो गई तो हम सेकंड मोटर पे जाएंगे। अगर वो भी उसी टाइम पे खराब हुई तो उसके लिए हमने और एक तीसरी मोटर रखी है। हम टेक्नीशियन को बुला के थर्ड मोटर इंस्टॉल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक इंसिडेंट से हमको इतना बड़ा झटका लगा दोस्तों कि हमने 3-3 मोटर खरीद ली। आप भी ऐसे कुछ कर सकते दोस्तों। ठीक है, ये पहला इंसिडेंट हुआ था। एंड सेकंड इंसिडेंट अभी लॉकडाउन के बाद ही दोस्तों, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बैच निकल रही थी दोस्तों। एवरेज वेट 2.3 तक था। समर की बैच थी दोस्तों, समर में तो ज़्यादा वेट भी गेन नहीं करता, तो भी 2.3
1.58 वगैरह FCR आ रहा था दोस्तों। तो उस टाइम पे क्या इश्यू हुआ, हमारे जो वर्कर्स थे तो वर्कर दोस्तों सो गए थे। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ से इसी शेड स्टार्ट होता। मैंने आपको हमारा गोडाउन दिखाया है दोस्तों, ठीक है। तो गोडाउन में क्या होता है दोस्तों, गोडाउन में जहाँ पर एक क्या हमारे फीड वगैरह है, वहाँ पर हमारे वर्कर्स सोते हैं। तो वहाँ पर सोने की वजह से क्या हो गया, वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अलग था और ये कंट्रोल पैनल के साइड का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अलग था। इसलिए क्या हुआ, उस टाइम पे कुछ तो भी बिजली वगैरह गिरी होंगी कहीं पर, तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उन्होंने बिजली, मतलब उस टाइम पे जब अपन डल बोलते ना, मतलब ज़्यादा सप्लाई नहीं आ रहा था बिजली का, तो हमारा पूरा शेड बंद पड़ गया। बस इनका जो जहाँ पे सो रहे थे वो वाला चालू था, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया कंट्रोल पैनल के साइड का अलग सप्लाई था और इधर का अलग सप्लाई था। तो उस टाइम पे क्या हुआ दोस्तों, ये सोते ही रहे, रात भर लाइन नहीं थी पूरे शेड में, रात भर लाइन नहीं थी दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि अगर 1 घंटे नहीं रहे तो ये इतना उधम मचा देते बर्ड्स, अगर रात भर नहीं रही तो क्या होगा। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा झटका था दोस्तों। उसमें हमारे टोटल 2500 बर्ड्स मर गए थे। वो भी इसलिए मरे तो अच्छा वो रात का समय था, अगर वो दिन का समय होता तो पूरी की पूरी बैच साफ हो जाती थी, क्योंकि रात के समय में थोड़ा ये होता था ना दोस्तों, बस थोड़े कूलिंग साइड के बर्ड्स बचे थे। बाकी 2500 की डेथ हो गई, एंड 2500 की डेथ हो गई थी, एंड 500 तो ऐसे ही मर गए थे। ऐसे हमारी उस टाइम पे 3000 मॉर्टेलिटी हुई थी दोस्तों। तो आप सोच सकते थे हमारा FCR उस टाइम पे 2 तक चला गया था। अगर आप इसी शेड बना रहे हो दोस्तों, तो पूरे शेड का एक ही साथ में, हमारा जैसी गलती मत करिए, पूरे शेड का एक ही साथ में कनेक्शन देना दीजिए प्लीज़, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स इश्यू आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक टाइम पे ऐसे हो गया था दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता के रख रहा हूँ दोस्तों, इसी शेड को संभालना बहुत ही क्रिटिकल, मतलब थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला काम है। आपको अच्छे से अच्छा टेक्नीशियन रिजर्व रखना ही पड़ेगा, कि वो आधी रात को भी उठ के आपके फार्म पे आए जब भी आपको प्रॉब्लम होगी। एक टेक्निक, उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा दीजिए पर उसको अपने लिए रिजर्व रखिए, क्योंकि आधी रात को भी आना चाहिए। वो प्लम्बर को का भी बहुत ही काम आता है। कभी कभी पानी का ही सप्लाई बंद हो जाता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो प्लम्बर को भी बराबर रखिए, ठीक है दोस्तों। तो अपने वर्कर को भी वेल ट्रेन रखिए, ठीक है। वो भी इधर उधर नहीं जाने चाहिए। यहाँ पर काम तो ज़्यादा नहीं है, पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। इस बात को आप अच्छे से समझिए, क्योंकि इसी शेड संभालना ओपन शेड संभालने से कहीं ज़्यादा, मतलब क्रिटिकल काम है। ओपन शेड में तो आपको आपकी फिजिकल पावर ज़्यादा लगेंगी, पर इसी शेड में आपकी माइंड पावर ज़्यादा लगेंगी दोस्तों। आप 1 मिनट भी इधर की उधर चले गए तो आपको, तो मैंने बताया कि क्या क्या नुकसान हो जाता है, 2500 3000 ऐसे हमारे भी एरिया में बहुत बार ऐसे हुआ है दोस्तों। हमारे कलीग्स है, मतलब हमारे पास के फार्म वाले, उनके तो एट ए टाइम 5000 बर्ड्स मर गए थे। तो आप से सोच सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से उनका जनरेट, हाँ दोस्तों, एंड जनरेटर को जो इसी साइड में तो मैंने मैंडेटरी, मैंने पहले ही बताया, जनरेटर को हर मंथली या फिर जब उसकी सर्विसिंग की डेट आती है तो उसकी सर्विसिंग करते रहिए, वही आपको बचा सकता है। अगर वो मर गया काम करते करते तो फिर आपका शेड राम भरोसे है दोस्तों, उसको कोई कुछ बचा नहीं सकता फिर आपके शेड को। इसलिए आप अच्छे से भी अपने जनरेटर को मेंटेन करके रखिए। बैच आने से पहले उसको स्टार्ट करके देखिए अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छे से फैंस को देखते रहिए। फैन भी अगर 6-7 फैन में से अगर एक आध फैन अगर बंद भी पड़ गया तो उतना कुछ इश्यू नहीं आता, कुछ भी इश्यू नहीं आता। मैं तो बोल रहा हूँ 2-3 भी फैन बंद पड़ गए तो भी कुछ इश्यू नहीं होता, पर कूलिंग पैड्स को कुछ नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसके लिए आप एक एक्सेस में एक मोटर रखिए। मेरा माने तो 25-30 हज़ार की एक मोटर रहेगी। अगर 25-30 हज़ार की मोटर है दोस्तों तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपन एक ही बैच में उसकी पैसे भी रिकवर कर सकते हैं। एक एक्सेस में रखिए दोस्तों, क्योंकि कभी भी काम आ सकती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
आई होप कि मेरे कुछ एक्सपीरियंस से आपको थोड़ा गाइडेंस मिल गया होगा इसी शेड के बारे में। तो बस ऐसी गलतियाँ हम ना करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता हो आपको नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।